ठीक है। चलिए कल यही आपको दिया जाएगा। पहला इसमें देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है बोर्ड एग्जाम के लिए, समझिए बोर्ड एग्जाम के लिए है आपका, ठीक है। मार्कोनिकॉफ नियम, मार्कोनिकॉफ नियम देखो आप इस नियम में कहेंगे इसमें एक आपका एल्कीन उपस्थित होता है, सब लोग याद करो तनी, क्या उपस्थित रहेगा बाबू? एल्कीन। और इस एल्कीन की क्रिया हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं। इस एल्कीन की क्रिया किससे कराते हैं? हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं। देखो ध्यान से, जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं हम लोग इस क्रिया एल्कीन को, तो आपको याद होगा कि जब भी बॉन्ड टूटता है तो टूटने के बाद जैसे आपको बता दें CH3 है, CH है, डबल वन CH2 है, ऐसी क्रिया आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करा रहे हैं। ये बॉन्ड टूटेगा ना, इस बॉन्ड को ये ले लेगा तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आएगा, तो इसके साथ क्या जाके जुड़ेगा? हाइड्रोजन। तो आपका बनेगा CH3 और CH, यहाँ पर आ जाएगा Br और फिर आपका आ जाएगा सिंगल वन CH2, CH3 कर लो तो CH2 करके H कर लो, इस पर H लिखा है। तो आप इसके बारे में कोई आपसे पूछे तो आप सीधे कहेंगे कि जब एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराई जाती है तो जो आपके हाइड्रोजन होता है उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन अधिक होता है, और ब्रोमीन उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन क्या होता है? कम होता है। और इसी को हम लोग कौन सा नियम कहते हैं? मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। जब एल्कीन की क्रिया यानी जब एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराई जाती है तो हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन अधिक होती है, और ब्रोमीन उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होती है। अब समझ में आ गया सबको? का सब लोग लिख लेंगे? बताओ कोई दिक्कत है? लिखा जाएगा। चलिए अब आपके पास एक आता है सेकेंड नंबर, जिसका नाम होता है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। अगर इसके बारे में कोई पूछेगा तो आप इसको क्या बताएंगे? बस जो मार्कोनिकॉफ का नियम होता है उसका विपरीत, मार्कोनिकॉफ के नियम का क्या होता है? विपरीत होता है, उसी को हम लोग कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, ठीक है ना। तो क्या होता है तो समझते हैं इसमें बाबू। इसमें यही होगा CH3 CH डबल वन CH2, इसका भी क्रिया आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराएंगे, लेकिन यहाँ पर परऑक्साइड उपस्थित होगा। क्या उपस्थित होगा? परऑक्साइड। अब विपरीत होगा, अब हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा, अब हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा, और ब्रोमीन उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन अधिक होगा। आपका बनेगा CH3 CH2 सिंगल वन CH2, इसके साथ आके Br जुट गया। तो यहाँ पर एक चलो ऐसा दिखा दो कि आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन आकर के होता है। तो दो तो पहले ऐसे ही नियम याद हो गया कि जब हम लोग एल्कीन की क्रिया, एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, जब एल्कीन की क्रिया हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं तो हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम होता है, और ब्रोमीन उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन अधिकता होता है। बोला दोनों के नियम याद हुआ? आप लोग बता देंगे, कभी आप इसको मत भूलिएगा, दोनों रूल आपको याद हो चुका है। अब आइए तीसरा तो देख लेते हैं हम लोग। तीसरा आपका आता है बाबू फिंकल स्टाइन अभिक्रिया। फिंकल स्टाइन अभिक्रिया, देखिए कई बार आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट बातें आज आपको पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। आपको बता दें कि ये विधि फिंकल स्टाइन नामक वैज्ञानिक ने दिया था इस समीकरण को, उन्हीं के नाम पर ये समीकरण है फिंकल स्टाइन अभिक्रिया। इसमें जो होते हैं, जो आयन होते हैं उसका अदला बदली होता है, विनिमय होता है। विनिमय का मतलब अदला बदली। अच्छा आपको याद है क्या क्या लेते हैं हम लोग? क्या लेते हैं? आप दो लेंगे, मान लीजिए कि CH3 Cl है या CH3 Br है, तो इसका नाम क्या होगा? मेथिल ब्रोमाइड, और इसकी क्रिया मान लीजिए NaCl से करा दीजिए, NaCl से करा दीजिए। तो जो आयन होंगे वो आपस में क्या करेंगे? अदला बदली कर लेंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं कौन सी? फिंकल स्टाइन अभिक्रिया। देखिए ध्यान से, मान लो CH3 Br है
प्लस है। जब क्रिया होती है तो जो Br होता है वो सोडियम के पास चला जाता है, माने एक्सचेंज हो जाता है, माने अदला बदली कर लेता है। तो Cl प्लस Na बन गया, क्या बन गया Br। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, याद है, इसको हम लोग कहते हैं फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। इससे ये भी हाइड्रोजन है ब्रोमीन, ये भी हाइड्रोजन है क्लोरीन, लेकिन आपस में क्या कर रहे हैं, अदला बदली करते हैं। तो जब माने फिंकलस्टाइन अभिक्रिया जो होती है, इसमें जो आयन होते हैं आपस में अदला बदली कर लेते हैं, जो रियायन होते हैं इसमें अदला बदली हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। सब लोग याद करो, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया सबको याद होना चाहिए। याद माने हाइड्रोजनों का अदला बदली होती है, इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं ना इसका अदला बदली होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग, हाँ किसका, तो आप लिख सकते हैं ना कि जब दो माने ऐसे यौगिक लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है और दोनों हाइड्रोजन जो होते हैं आपस में अदला बदली कर लेते हैं, इसको फिंकलस्टाइन अभिक्रिया का मतलब फिंकल आप फिंकल का मतलब वही मतलब आता अदला बदला के अंतिम में भी क्या है ल, बताइए ठीक बताया गया था तभी तो याद है, हमको भी याद है। फिंकल का बात हो रही है, फिंकल तो फिंकल में अंतिम में ल, तो अदला में अंतिम में ल, अब बदला में अंतिम में ल, तो अदला बदला माने Br इसके साथ और Cl इसके साथ, देख लो इसी कहते हैं फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। चलो अब आते हैं हम लोग स्वाटेज अभिक्रिया। स्वाटेज में सिल्वर जरूर रहेगा बाबू, स्वाटेज में सिल्वर जरूर रहेगा, इसमें भी अदला बदली होती है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग 4 नंबर, जिसका नाम होता है स्वाटेज अभिक्रिया। स्वाटेज अभिक्रिया माने इसमें लिख लेंगे यहाँ आप कि ऐसे लिख सकते हैं कि एल्कील ब्रोमाइड की क्रिया, एल्कील ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड से कराते हैं, फ्लोराइड से कराते हैं। चलिए इतना ही लिख देंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्वाटेज अभिक्रिया। तो क्या कराते हैं, देखिए पहले कहा एल्कील है ब्रोमाइड है ना, तो एल्कील का मतलब होगा आर बी आर। क्रिया किसे कराना है बाबू, सिल्वर फ्लोराइड। स्वाटेज स्वाटेज तो सिल्वर जरूर रहेगा, स्वाटेज सिल्वर जरूर रहेगा। तो किससे कराएंगे, AgEF से। तो जब क्रिया होगी तो इसमें भी ये फ्लोरीन इसके साथ ऐड होगा और ये जाके इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो बनेगा RF प्लस AgBr। अच्छा नाम सब लोग जानते हैं कौन क्या है, इसको क्या कहेंगे, एल्कील ब्रोमाइड। ये तो इसको एल्कील ब्रोमाइड इसको कहते हैं हम लोग, एल्कील ब्रोमाइड। इसका क्या कहते हैं, सिल्वर फ्लोराइड। इसका क्या कहते हैं, एल्कील फ्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड। देख लो माने AgF होना ही चाहिए आपका, निश्चित है। स्वाटेज कहेगा तो सिल्वर आपका होना चाहिए, तो ये ट्रिक है। स्वाटेज कहेगा तो सिल्वर का मज़ा आएगा लिखने में, देखो खूब बढ़िया सी ईमानदारी से लिखना, पूछ के ना। स्वाटेज जब भी कहेगा तो सिल्वर आपका होगा। अब कितना इतना अच्छा आपको ये पाठ आपका हम तैयारी करा दिए, खूब अच्छा तैयारी करें, जो कि नावल में आपको तैयारी हुआ कि नहीं, लेकिन आप लोग एकदम निश्चित है कि तैयारी हो चुका होगा। ये 4 तो एकदम आपको मौजवानी बता ही देना है, कुछ इसमें संदेह नहीं, सब लोग बता देंगे चारों ने। चलिए आगे अब देखते हैं कुछ और बातों को, जल्दी से हम लोग देख रहे हैं इसको। देखिए उसके बाद से जब आप आगे जाएंगे तो कुछ और आपको रिएक्शन मिलेंगे, ठीक है ना। यानी आपको नाभिक रागी प्रति माने एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बता दें, द्विआणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन, ये 3 आपका हुआ, 4 मिटा दो इसको। चलिए ये सब इम्पोर्टेंट बातें आज इस पाठ के हम लोग शेयर कर रहे हैं। कभी भी आपको मिले मौका, इसको गंवाना नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो बात आज आपकी हो रही है, अब हम लोग चल रहे हैं एकाणुक नाभिक रागी अभिक्रिया। एकाणुक नाभिक रागी
प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, इसके लिए क्या लिखेंगे, याद है कुछ? इसके लिए यस यन वन, यन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, यस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, और जब एक कहेगा तो एक लिखेंगे। आपको याद होगा कि अभिक्रिया सबसे अधिक तृतीयक एल्कीन में पाई जाती है। किसमें? तृतीयक एल्कीन में। आपने कल चर्चा में रखा था कि जो प्राथमिक एल्कीन होता है उसमें सबसे कम ये पाया जाता है, तृतीयक एल्कीन में अधिक पाया जाता है, और तृतीयक एल्कीन जो होता है अधिक स्थायी होता है और प्राथमिक एल्कीन आपका कम स्थायी होता है। तृतीय का मतलब होता है एक कार्बन से 3 आपके कार्बन जुड़े होते हैं और एक आपका हाइड्रोजन होता है। ये पद, ये जो क्रिया होती है, जो आपके एक आणविक अभिक्रिया जो होती है 2 पदों में संपन्न होती है, और जो धीमा पद होते हैं उसमें मात्र एक ही अभिकारक होता है, इसीलिए हम इसको एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझे? पूरा मैंने आपको समझा करके तब लिख करके तब बता रहे। मान लीजिए कि हमारे पास एक है, एक प्रकार का तृतीयक हेलो एल्केन है कि नहीं बाबू? बताओ। एक जिस कार्बन से एक क्लोरीन जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 3, इसीलिए हम उसको कहेंगे तृतीयक एल्कीन हैलाइड। चलो, अब क्या होगा, ये क्रिया जो होता प्रथम अभिक्रिया है, ये धीमा होगा और ये टूटेगा। ये क्या होगा? टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेकर के चला जाएगा, तो बनेगा Cl माइनस और प्लस, इसी के ऊपर प्लस और CH3 CH3 CH3। और देखो ये पद बहुत धीमा होता है, और जो धीमा पद होता है ना वही आपके बताता है कि एक आणविक है कि द्विआणविक है। तो धीमा पद है, इसमें एक ही अभिकारक है, एक ही अभिकारक है, अलग से तो कोई प्लस करके जुड़ा नहीं गया, एक ही है, इसलिए इसका हम लोग एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये हम लोग हिस्सा ले लेते हैं, जो आप देख रहे हैं CH3 ले लीजिए, C इसके साथ CH3 ले लीजिए, फिर CH3 ले लीजिए, प्लस ले लीजिए। अब कौन क्रिया करेगा मालूम है? OH से करा दीजिए, जैसे आपकी इच्छा है, तो OH पर माइनस से इसकी क्रिया आप करा देंगे। जब कराएंगे तो OH इसके साथ जाकर जुट जाएगा, प्लस हट जाएगा CH3 और क्या बन गया CH3। कोई भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, CH3 और इसके साथ क्या जुट जाएगा? OH जुट जाएगा, और ये तेज होता है। बात समझ रहे हैं? और ये क्या होता है? तेज होता है। ये क्रिया बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन धीमा जो क्रिया होता है उसमें अभिकारक एक ही होता है। धीमा जो क्रिया होती है उसमें अभिकारक एक ही होता है, इसीलिए इसको हम लोग एका आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एका आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बोलो, सबको याद हो गया क्या? सब लोग बता दोगे? कोई दिक्कत है? बोलो। एक आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन में क्या आता है ना कि धीमा वाला जो पद है उसमें मात्र एक ही अभिकारक है, इसलिए हम इसको एका आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आज का ये कौन टॉपिक संभाले में? पाँचवा आपका टॉपिक ये था, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग बाबू द्विआणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विआणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको SN2 कहते हैं, SN2 कहते हैं। देखो, आप कहेंगे कि इसमें धीमा वाले जो धीमा तो होता ही नहीं इसमें, ये प्रक्रिया जो होती है द्विआणुक कहते हैं, ये प्राथमिक होते हैं, माने जो प्राथमिक हेलो एल्केन होते हैं उसमें बहुत तेज पाई जाती है, द्वितीयक में और तृतीयक में कम पाई जाती है, सबसे कम तो तृतीयक में पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है ना, डायरेक्टली कोई अटैक करता है, जाकर डायरेक्टली जुड़ जाता है। जैसे आपके पास क्या है, देखो ना, इसमें ये प्रक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। देखो, जो आपकी एक आणुक थी वो 2 पदों में, एक धीमा और क्या था? तेज। जबकि जो द्विआणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये एक ही पद में संपन्न होती है, लेकिन तेजी के साथ होती है। जैसे कहा है बाबू, जैसे कहा है कि आपके पास ये मान लीजिए कि C है, यच है, मान लीजिए कि CH3 है, इसके साथ Cl है। अब ये प्राथमिक कहलाएगा क्योंकि एक ही इसके साथ कार्बन जुड़ा है। इसके ऊपर अटैक किया कौन? मान लो OH पर माइनस अटैक किया, OH पर माइनस क्या किया? अटैक किया। अटैक ये कहाँ से करेगा मालूम है? पीछे से करेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन उपस्थित होगा, ठीक है। जब ये अटैक करेगा ये इसके साथ जुटेगा और क्लोरीन से क्या होगा? बाहर निकलेगा। देखोगे इस तरीके से, C है ना, CH3 है, ये यच है, ये यच है,
इसके साथ कौन जुड़ा है, ओ एच ओ माइनस, इससे कौन बाहर निकल रहा है, सी एल। इसके साथ कौन जुड़ा, ओ एच ओ माइनस, कौन बाहर निकल रहा है, सी एल। अब अगला जो पद होगा, इस पद में जो सी एल होगा वह निकल जाएगा बाहर। सी एल का निकल गया बाहर और एच इसके साथ जुट गया, और सी एल जब अकेले निकल रहा है तो माइनस के साथ। और देखो ये प्रक्रिया जो होती है एक ही पद में संपन्न होती है। अब देखो अब इसमें कितने पद है, देखिए यहाँ पर पद है, देख रहे हैं, एक ये यौगिक है ना, देखिए ये दो यौगिक है, एक और एक दो यौगिक है, इसलिए हम इसको द्विअणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। याद होगा, हम इसको क्या कहेंगे, द्विअणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है, बोलो। ये दो पद इसमें है ना, प्लस के साथ एरिया, इसमें एक ही था, ये वाला धीमा वाला एक ही था, धीमा वाला से पता चला था कि एक आरिक है, क्योंकि इसमें एक ही अभिकारक है, इसमें एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, दो है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, द्विअणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। बोलो, ये आपका टॉपिक नंबर कौन था, 6 था। देख लो एक एक पॉइंट आपको याद कर लो, समझ आ रहा है ना आपको, देख लो 6वां नंबर ये टॉपिक था, पूरा आपको याद हो गया, समझे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, चलते हैं टॉपिक नंबर 17 के पास। 7 10 जोड़ दो अपने तरफ से, 10 को पहले पढ़ नहीं लिए हम लोग। अच्छा अब आपके पास जाते हैं कायरल वगैरह आएगा तो लिख लेंगे ना, कायरल का मतलब जब अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है, आएगा एक कायरल होता है। चलो अच्छा अब आपसे कोई पूछता है बीटा विलोपन अभिक्रिया, तो याद है ना, बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलोएल्केन के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहल विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होता है। सुनो ध्यान से। अच्छा अल्फा बीटा क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको परिचय करा, मिटा देता भाई। थोड़ा सा मैं कल 11 वाले बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैं सोचा कि आपको भी तनी अल्फा बीटा से परिचय करा दें। सुनो, अगर कहीं ध्यान दो बाबू, था ब्लैक बोर्ड पर ही देखना, अगर पहले परिचय करा रहे हैं, मैंने आपका है हेडिंग कौन, विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। आइए, हाँ तो बात हो रही था, देख लो, कोई आपसे पूछे कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, बीटा हाइड्रोजन क्या होते हैं, तो सुनो बाबू ध्यान से, तो एकदम परिचय आपको करा रहे हैं। मान लो यहाँ पर CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पर आपका CH3 है, जमा लो यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH3 है। एक ये आपका है, खूब बढ़िया देखना आपको, मान लो एक CH2 है, इसको फ्री रेडिकल कहते हैं हम लोग, CH2 है, फिर यहाँ पर CH3 है, और फिर आपका CH2 है, यहाँ माइनस है, फिर आपका CH2 है, और फिर आपका CH2 है, और मान लीजिए CH3 है, ठीक है, ये आपका हुआ। और फिर मान लीजिए इसमें अगर ये बेंजीन आपको बना दिए इस तरीके से, ये बेंजीन बना दिए और यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है। अगर आप इन सभी में देखिए, चाहे मान लीजिए कोई आपका एक और लिख देते हैं CH3 CH2 Cl, आप इन सभी में देखिए कौन कौन अल्फा कार्बन हो सकते हैं, कौन कौन बीटा कार्बन हो सकता है। देखिए बाबू, इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक छोड़ दोगे, इसके साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो अब इस कार्बन के साथ, इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, इस कार्बन को कहते हैं बीटा कार्बन। तो सीखो, इस 11 की बात है, लेकिन कोई बात नहीं, 11-12 में तो सब जानकारी होना चाहिए। ये डबल बॉन्ड है तो आगे पीछे वाला कार्बन आपके नई काउंटिंग करना है, ठीक। इसके पीछे वाला जो कार्बन होगा अल्फा होगा, ये अल्फा है, इसके पीछे वाला क्या होगा, बीटा। इसको फ्री रेडिकल कहते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक कहा जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। अब इसके पीछे वाला जो कार्बन होगा, इसको छोड़ करके इसके पीछे वाला जो कार्बन होगा अल्फा, और ये कार्बन होगा बीटा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसा मान लो हमने लिख दिया। और अगर कोई पूछे कि बताओ ये सब कार्बन है, कौन कौन कार्बन अल्फा होंगे, कौन कौन कार्बन बीटा होंगे, कौन कौन, हाँ 3 और 6, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के आगे वाला कार्बन अल्फा होता है, ये वाला दोनों भाई बीटा हो जाएंगे दोनों। बात समझ रहे हो। अब सुनो ध्यान से कि अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसको अल्फा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से जितने, एक पीछे जाएगा तो डेल्टा भी आ जाता है,
गामा भी आता है, डेल्टा भी आता है। यहाँ देखो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, यहाँ भी माइनस को छोड़ करके, अच्छा ये माइनस क्यों आया है कोई बताएगा? इसलिए आया बाबू क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया होगा। जैसे आपको बताया गया था कि CH2 है, यहाँ पर डबल वन CH2 है, तो ये बॉन्ड जब टूटता है तो माने टूटने का मतलब ये लेता है ना इलेक्ट्रॉन, तो जब ये लेता है तो इसके ऊपर माइनस, यानी इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, और इसके ऊपर क्या होता है, प्लस का चार्ज होता है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है। इसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं रहेगा, इसलिए क्योंकि इसका अष्टक पूरा है, 2 हाइड्रोजन है, ये आपका ये है, तो ये अल्फ़ा कार्बन होगा, ये बीटा होगा, ये क्या होगा गामा, और पीछे होता है तो डेल्टा होता है। इसमें कौन होगा, ये अल्फ़ा होगा, ये बीटा होगा। याद है, समझ गए ना अल्फ़ा बीटा कहाँ से पहचानना है? इतने आपको बता दिया, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सुनिए ध्यान से, आप इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब आपको कैसे बताना है इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया का मतलब होता है विलुप्त होना। तो गला जो आपको लिखा है उसी से बता दें कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। देखिए विलोपन का मतलब होता है ना विलुप्त होना, माने जब किसी एल्किल हाइलाइट का आप लेंगे, एल्किल हाइलाइट की क्रिया, जब किसी एल्किल हाइलाइट में अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन हो जाता है तथा एल्कीन का निर्माण होता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, बीटा विलोपन कहते हैं या विलोपन अभिक्रिया कह सकते हैं। देखो आपने क्या कहा है, जैसे आपने ही कहा है, जैसे मान लो CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, इसके साथ आपके साथ Cl जुट गया, ठीक है। इसका नाम क्या होगा आपको याद है? इसका नाम होगा क्लोरोपेंटेन ब्यूटेन, 4 है ना, क्लोरो ब्यूटेन। और हुआ क्या है पहले समझो तो ध्यान से। है क्लोरीन है, इसके साथ जो कार्बन जुड़ा है उसको कौन सा कार्बन कहेंगे? अल्फा। अभी जस्ट आपको मैंने बताया, इसको क्या कहेंगे? बीटा। आपने कहा है कि जब क्रिया होती है तो जो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वह बाहर निकल जाता है, और जो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकल, दोनों एक साथ कभी नहीं निकलेंगे। एल्केन जो आप देख रहे हैं ये एल्कीन में बदल जाता है। देखो इसकी अष्टक पूरा करने के लिए, माने इसकी संयोजकता को पूरा करने के लिए जब ये हटेगा तो देखो, अब नीचे बताते हैं। मान लो कि हट गया, जिससे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब बनाएंगे आप तो CH3 में तो कोई परिवर्तन नहीं है, और CH2 में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन घटा है तो ये घटा दो, यहाँ से एक CH2 लगा दो, तो देखो इसका भी अष्टक पूरा नहीं है, और एक हाइड्रोजन, एक ये तीनों हो रहा है, और एक तीनों थे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, और प्लस HCl का निकल गया बाहर, तो इसी को हम लोग कहते हैं बीटा विलोपन। बीटा विलोपन कौन निकला? ये Cl निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा? आगे पीछे माने, अरे अंतिम में Cl रहता है वह निकल जाएगा, और उसके पीछे वाले में हाइड्रोजन, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। हवा भरेगा भाई। चलिए विलोपन अभिक्रिया भी आपको याद होगा, एक होता है बी हाइड्रोजनन, बी हाइड्रोजनन, हाइड्रो में कह रहे हाइड्रोजन, हाइलो रही तो हाइड्रोजन, बी हाइड्रोजनन में क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन क्या होता है भाई? बाहर निकलता है। बी हाइड्रोजनन में क्या होता है? हाइड्रोजन बाहर निकलता है। सब लोग याद करो। देखो ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है, इक्कवा आपका था, 9वां है, ये 8वां था, ये 9वां। बी हाइड्रोजनन, बी हाइड्रोजन, बी का मतलब होता है बाहर निकलना, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन को, बी हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। किसको बाहर निकलना? हाइड्रोजन को। जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है इसी को क्या कहते हैं हम लोग? बी हाइड्रोजन। जैसे CH3 है, CH3 है, ये क्या है? एथेन है, क्रिया कराए तो क्या हुआ? दोनों हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपके हाइड्रोजन क्या हो गए? बाहर निकल गए। देखिए ध्यान से, यहाँ जब एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, भाई हाइड्रोजन हमेशा जोड़ा के रूप में ही निकलते हैं, H2 होना ही चाहिए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बी हाइड्रोजन। बी का मतलब होता है बाहर निकलना, बॉस से बी नहीं, बी से बी, बी से बाहर, मन हाइड्रोजन से बाहर निकलता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं बी हाइड्रोजनन, बी हाइड्रोजनन। चलिए अब आते हैं हम लोग गिरनार अभिकर्मक भी कल आपको बताया गया था। गिरनार अभिकर्मक 10वां नंबर, गिरनार अभिकर्मक। अच्छा याद है गिरनार अभिकर्मक? हे पिंकू बाबू, हे पिंकू, अरे सीख है गिरनार अभिकर्मक, गिरनार अभिकर्मक, गिरनार अभिकर्मक। तो क्या होता है पहले समझो। इसमें क्या होता है ना
कि आप मान लीजिए कि RX ले लीजिए, एल्किल हैलाइड ले लीजिए, इसकी क्रिया हमेशा मैग्नीशियम से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो दोनों के बीच में क्या आता है? मैग्नीशियम। तो RMg और X का क्या होता है? निर्माण होता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? याद करो। हाँ, ग्रिग्नार अभिकर्मक, इसी को कहता है ग्रिग्नार अभिकर्मक। कल आपको इसके बारे में बताया गया था। इसका नाम क्या होता है? एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, मत भूलिएगा, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। जब भी आपकी बात करेगा तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। खाली रिएक्शन ही आपको देखना है, ठीक है, जिसमें आपको कोई पूछे हाई तो नाइट्रीकरण हो जाएगा। नाइट्रीकरण बहुत आसान है, नाइट्रिक से क्रिया करा देना है, सल्फीकरण भी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो होता है, इसका नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल मिटा दें। फ्रीडल का मतलब क्या होता है? माने ऐसे बताना है उसमें टॉल्यूइन जैसी संरचना मिले। 10 को आप देख लिए ना, 10 ही कल आपका रहेगा। ये बहुत आसान है यार। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो का आपके पास उपस्थित होता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, देखो बेंजीन है, आज के साथ का उपस्थित है Cl। आज की क्रिया कराएंगे CH3Cl से, करा दिए तो क्या होगा? CH3 जाकर के ऐड हो जाएगा। एक बार O पर होगा, एक बार किस पर? P पर। बस इसी को कहता है हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए टॉल्यूइन की जैसी संरचना होती है, या CH3 जुट गया, आयो कहते हैं ना इसको। फिर आपका बेंजीन है, और फिर आपके Cl है, और फिर आपके यहाँ पर CH3 जाके जुट जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। चलो बहुत आसान है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। उसके बाद से और कुछ है, एक आपका होता है ऊटज अभिक्रिया। पहले तो ऊटज अभिक्रिया देख लीजिए, तब ऊटज फिटिंग अभिक्रिया देख लीजिए, तब सेंडमायर अभिक्रिया देख लीजिए। है बहुत बढ़िया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन लो, देखो मेथिल क्लोराइड से ही क्रिया कराते हैं, ध्यान रखना, एकदम निश्चित बा। तभी मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो मेथिल आके इसमें क्या होगा? जुड़ेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। ये कौन नंबर था आपका? 11 नंबर था, 12 नंबर आ जाओ। सुनो, देखो भाई, ऊटस अभिक्रिया का नाम सुने हो? इसका खोज किसने किया था? ऊटस अभिक्रिया का खोज ऊटस नामक वैज्ञानिक ने किया था, आपको याद होगा। ऊटस अभिक्रिया का खोज ऊटस नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? कब किया था आपको याद है? जब भी किया होगा, 1400 नहीं दिया, हालांकि 1895 में किए थे ये खोज, लेकिन नहीं दिया सन, तो छोड़ दीजिए। अच्छा, इसमें आपको याद है क्या क्या लेते हैं? अरे ऊटस हुआ तो 100 से सोडियम तो जरूर ले आएगा, 100 से सोडियम, ये ट्रिक है, याद कर लेना। ऊटस 100 आ रहा है तो 100 से क्या होगा? सोडियम। तो आप लेंगे एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम, एल्किल हैलाइड प्लस क्या होगा? सोडियम। तो डबल यहाँ गुणा कर लेते हैं तो एल्केन का निर्माण होगा, 2 R हो जाएगा, प्लस NaX हो जाएगा 2। तो क्या बना आपको मालूम है? क्या बना? इसको क्या कहेंगे हम लोग? एल्केन और सोडियम हाइलाइड। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊटस अभिक्रिया। यही आपका होता है ऊटस अभिक्रिया, याद करो। अब फिटिंग करे के बाद क्या करे के बाद? फिटिंग, ऊटस फिटिंग अभिक्रिया पाओ, याद कर लेना कि एल्किल हाइलाइड की क्रिया जो सोडियम से कराते हैं तो एल्केन बनता है और सोडियम हाइलाइड बनता है, X का हाइलाइड कहते हैं। माने आपको ये कहा गया कि एल्किल हाइलाइड की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं तो एल्केन बनता है, सोडियम हाइलाइड बनता है। इस क्रिया को हम लोग कौन सी क्रिया कहते हैं? ऊटस। ये केमिस्ट्री है, यही पढ़ा जाएगा ना, तब तनी दिक्कत हो तो ही आपको, लेकिन जब लगातार पढ़ा जाएगा तो पूरा जानकारी हो गया। ये तो कुछ नहीं मालूम था हम लोग को, ये कहिए कि इस बार पढ़े तो कुछ मालूम हो गया आपका। चलिए यही पढ़ेगा, देखो जितना ही टाइम आप देंगे पढ़ाई में नो, उतना ही जानकारी आपकी अधिक होगी। चलिए अब आपका होता है का ऊटस फिटिंग अभिक्रिया। ऊटस फिटिंग अभिक्रिया, ऊटस फिटिंग
अभिक्रिया, उठस फिटिंग अभिक्रिया। तो इमें का होगा ना, तो दूगो रहेगा ही। आप फिटिंग बाद तनी में क्लोरोबेंजीन जोड़ दो, बस बात खत्म। क्लोरोबेंजीन माने बेंजीन के ऊपर क्या होना चाहिए, क्लोरीन। हो जाए दूगो तब का रहेगा। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि R2RX प्लस 2Na प्लस क्लोरोबेंजीन। चलिए, तो क्या होगा मालूम है, क्रिया का होगा, सब हट जाएगा, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, आर। अरे आर का मतलब क्या होता है ना, एल्कील। क्या जुटेगा, एल्कील। सब दिखा दीजिए आप क्या करना है, संतुलित होता रहेगा अपना वो आर। प्लस यहाँ से क्या निकलने वाला है आपका, 2NaCl निकल जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा। हो गया। तो ये काम करो, तब ये क्लोरीन मत लिखो, एक्स लिखो, कि यहाँ पर भी एक्स आपका रह जाएगा। आदू से जो मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है। तो क्या कहोगे कि जब एल्कील हाइलाइड, एल्कील देखा उल्टा बात में सोडियम जरूर रखे चाहिए। एल्कील हाइलाइड सोडियम, और क्या लेते हैं हम लोग, एरीन हाइलाइड, या एरीन का मतलब बेंजीन होता है, हाइलाइड का मतलब हाइलाइड, या इसी को एरोमेटिक हाइलाइड भी कहते हैं, या इसको हेलो एरीन भी कहते हैं, जो आपकी इच्छा हो, कितना नाम कहेंगे आप, सब एक ही बात है। तो चलिए, हाई क्या बना है मालूम है, टालवीन। अगर आप आर के जब CH3 लग देगा टालवीन, तो इसको कहेंगे एल्कील बेंजीन। उसको मेथिल बेंजीन कहते हैं ना टालवीन को, तो एल्कील बेंजीन बनता है, सोडियम हाइलाइड बनता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊटस फिटिंग अभिक्रिया, ऊटस फिटिंग अभिक्रिया। अब सुनो, आप ऊटस फिटिंग अभिक्रिया के बाद आपके पास 13वां नंबर था, ये देख लेना, 13वां नंबर था आपका। अब आता है 15वां, एक होगा फिटिंग अभिक्रिया, 14वां फिटिंग अभिक्रिया। अच्छा, आपको याद है फिटिंग अभिक्रिया का, हाँ, फिटिंग जब भी कहेगा तो हेलो एरीन आएगा, फिटिंग फिटिंग फिट भैया, फिट भैया, हेलो एरीन फिट भैया। तो क्या बनेगा मालूम है, खाली बेंजीन बनेगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। आपकी इच्छा, डाइफेनिल भी बना सकते, चाहते एक अकेले भी बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा है, बन गया। एक बार कौन अभिक्रिया, सेंडमायर, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट बा। जब सेंडमायर कही तो सोडियम नाइट्राइड, से सेंडमायर और से सोडियम नाइट्राइड से क्रिया कराएंगे। सेंडमायर कही तो से सेंडमायर और से सोडियम नाइट्राइड जरूर आप लेंगे, और इनमें एल्कील हाइलाइड भी रहेगा। तो चलिए 15वां आपको देखते हैं हम लोग, समझ रहे हो ना। ये 15 को आपको तैयारी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 15 में से 10 आपको दिया जाएगा, लेकिन 15 आपकी तैयारी होनी चाहिए, रिएक्शन। अब बोलो इसमें से कोई रिएक्शन आएगा तो कभी दिक्कत, एक बार आप मन से कल जब लिख लेंगे तो पूरा मुँह ज़बानी याद हो जाएगा आपका। 15 सेंडमायर, सेंडमायर, सेंडमायर अभिक्रिया। सैंडविच की तरह होता है। सैंडविच कैसा होता है, सैंडविच कैसा होता है, ऐसा होता है ना, बर्फी की तरफ होता है, तो समझो कि सैंडविच है, इस तरीके से होता है, तो समझे कि बेंजीन वाला ही इसमें क्रिया रहेगा। सैंडविच का मतलब होता है कि से शुरू बा तो सोडियम नाइट्राइड रहेगा, तो ये वाला आपके उपस्थित रहेंगे। क्लोरोबेंजीन एनिलीन ले लेवे के, चलिए NH2। सोडियम नाइट्राइड लेते थे, नाइट्राइट, नाइट्रेट में क्या नाइट्राइट, HX मिला देते थे। जब क्रिया होता था, 273 था ना, 200, हाँ, तो होता था ये कि N2 के ऊपर प्लस X के ऊपर माइनस। इसका नाम क्या था, बेंजीन डाई एजोनियम हाइलाइड। फिर क्रिया कराते थे किसके साथ, Cu2Cl था X की उपस्थिति में, चलिए X2। तो आपका जब क्रिया कराते थे, हाँ कपड़े रहेगा तभी हटाएगा इसको, तो नाइट्रोजन खाली X हो जाता था, यहाँ पर एक्शन होता था जी, प्लस N2 बाहर निकल जाता था, तो सेंडमायर अभिक्रिया आपकी हो जाती थी। हाँ हाँ,